श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत कर, हर कठिन समय में तेरे साथ हूं। कभी कभी जिंदगी ऐसी परीक्षाओं से गुजराती है जो हमें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन याद रखना, इन कठिन परिस्थितियों का मकसद सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाना है। जब अंधेरा छा जाए और रास्ता दिखना बंद हो जाए तो घबराना मत। याद रख, अंधेरी रात के बाद ही सुबह की किरण आती है, और अगर यह रात लंबी लग रही है तो समझ ले, सुबह उतनी ही शानदार होगी। लोग तुझसे कहेंगे कि तू हार जाएगा, तुझसे नहीं होगा, पर मैं कहता हूं, तेरे अंदर वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। तेरी मेहनत, तेरे सपने और तेरी हिम्मत, यही तेरा असली हथियार है। जो रास्ता तूने चुना है वो आसान नहीं होगा, लेकिन याद रख, आसान रास्तों पर चलने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। जो तू आज सह रहा है वो कल तेरी ताकत बनेगा, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो यही दुनिया तुझे सलाम करेगी। कभी भी ये मत सोच कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूं, हर मुश्किल में, हर दर्द में, हर चुनौती में। तेरा एक कदम मेरी 1000 दुआएं। बस तू एक वादा कर, हार नहीं मानेगा। जब भी तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, तो एक पल रुक कर सोचो, क्या यह समय तुम्हें कुछ सिखा रहा है? जो भी हो रहा है वह तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें बनाने के लिए हो रहा है। कभी कभी जब हम अपनी परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, तब सबसे बड़ा कदम होता है शांति। बहते पानी की तरह बनो। अगर पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, अगर पानी को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह छूट जाएगा, लेकिन अगर उसे बहने दोगे तो वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। जीवन भी ऐसा ही है। हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है, लेकिन जब तक समाधान न दिखे तब तक हमें धैर्य और समझदारी से उसका सामना करना चाहिए। याद रखना, इस संसार में केवल ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। मौसम बदलते हैं, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अपने मन को स्थिर रखता है वही हर परिस्थिति में जीतता है। जो खेल हार गए उसे दोबारा खेला जा सकता है, लेकिन यदि आपने अपने मन से हार मान ली तो जीत पाना असंभव है। भगवान ने हमें अद्भुत शक्ति और बुद्धि दी है। इसका उपयोग करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आलस्य और निराशा, ये दोनों ही सबसे बड़े शत्रु हैं। जब परिस्थितियां विपरीत हों तो एक गहरी सांस लो, उस पल को जियो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम देखोगे कि कठिन से कठिन समय भी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहा है। खाली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। अपनी पसंद का काम करो, अपने आप को व्यस्त रखो। यह समय तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को जगाने आया है। जो लोग आत्मचिंतन करते हैं वे अपने जीवन को गहराई से समझ पाते हैं। कभी भी अपने आप से सवाल करना मत भूलो, क्या मैं हर परिस्थिति में सकारात्मक रह पा रहा हूं? क्योंकि सकारात्मकता ही सफलता का पहला कदम है। भगवान जब सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो हर मुश्किल पीछे छूट जाती है। आज हम जो भी हैं वह हमारे बीते हुए कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्म ही हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं। यह सत्य है कि जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वह अपने जीवन को नैतिकता और सद्गुणों की ओर ले जाता है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि किसी व्यक्ति से छल कपट करके, उससे कुछ छीन कर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बुरे कर्म केवल वर्तमान में दुख का कारण नहीं बनते, बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कष्ट का कारण बनते हैं। जब तक हम अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन में शांति और सफलता नहीं पा सकते। कर्म अच्छे या बुरे दोनों ही हमारे विचारों का परिणाम है। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। हमारे विचार, हमारी सोच ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक हैं तो आपका कर्म भी सकारात्मक होगा, लेकिन यदि नकारात्मकता आपके मन में घर कर गई तो आपका जीवन संघर्षों और दुखों से भर जाएगा। इसीलिए हमें अपने विचारों को निर्मल और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। आपका वातावरण आपके कर्म का आधार है। यह कहा गया है कि जैसा आपका माहौल होगा वैसे ही आप बनेंगे।
यदि आपके घर का वातावरण सकारात्मक है तो आपका मन भी शांत और संतुलित रहेगा। लेकिन यदि आपके आसपास नकारात्मकता है तो यह आपके विचारों और कर्मों को प्रभावित करेगी। इसलिए अपने घर और अपने मन के आभा मंडल को सकारात्मकता से भरना आवश्यक है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपका हंसता हुआ चेहरा और आपका प्रसन्न मन। यह आपकी सबसे अमूल्य संपत्ति है। लोग आपके धन, आपकी उपलब्धियों को भूल सकते हैं, लेकिन आपका स्नेह और मुस्कान उन्हें हमेशा याद रहती है। इसलिए अपनी मुस्कान को कभी भी खोने मत दो। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह उसकी बुद्धि या शब्दों से नहीं जाना जा सकता। मन की गहराइयों तक पहुंचने के लिए प्रेम और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विचारों का प्रतिरूप होता है। हमारे कर्म, हमारे पुरुषार्थ और हमारे विचार ही हमारी नियति का निर्माण करते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पुरुषार्थ को केंद्र में रखकर काम करें। याद रखें, हर कर्म का पहला कदम आपका विचार है। ईश्वर ने आपको जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य दिया है, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का किस प्रकार उपयोग करते हैं। याद रखें, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपकी काबिलियत कभी टुकड़ों में बंट नहीं सकती। मूल व्यवहार को मत बदलो। जैसी भी परिस्थिति आए, आपको अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल घड़ियों में भी वही व्यक्ति विजयी होता है जो अपनी सोच और अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखता है। जब हालात आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो अपनी मनस्थिति को बदलें। ऐसा करने से भले ही सब कुछ आपके वश में ना हो, लेकिन बहुत कुछ सही हो सकता है। समुद्र के शांत होने की प्रतीक्षा न करें। जीवन एक यात्रा है। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे आरंभ करने का समय अब भी है। समुद्र में तूफान भले ही हो, लेकिन नाविक अपनी यात्रा नहीं रोकता। वह अपनी दिशा स्वयं तय करता है। इसी प्रकार आपको भी बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तूफान अपना रास्ता खुद बना लेगा। जीवन में ऐसे लोग अनमोल होते हैं जो आपके दुहक में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब हमें शांत रहकर हर स्थिति का सामना करना चाहिए। आपके मन में अशांति तब होती है जब आपकी इच्छाओं के अनुसार कुछ नहीं होता, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। हर बार हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है, और जब हमें यह समझ आ जाता है तो हम परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। कई बार हम दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती तो हमें गहरा दुख होता है। इसीलिए खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। अगर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं तो आप जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकार करने में समर्थ हो जाएंगे। जब कठिन समय आता है तो दिमाग को स्थिर और शांत रखना सबसे जरूरी होता है। जैसे अचानक आग लगने पर आप सोचेंगे कि इसे कैसे बुझाएं, लेकिन आग बुझाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आपने पहले से ही तैयारी कर रखी हो। आग बुझाने का उपाय पहले से तैयार रखो। ऐसे कठिन समय में यह सोचना कि कुआं खोदें एक बड़ी भूल होगी। जीवन में भी ऐसा ही है। परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। आपकी तैयारी और सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। जिन उत्तरों की आप तलाश कर रहे हैं वे आपके भीतर ही छुपे हैं। जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को पहचानना और समझना जरूरी है। यही 3 चीजें आपको हर तूफान से बचा सकती हैं। ईश्वर ने आपको जो बुद्धि और शक्ति दी है, उसका सही उपयोग करें। कठिन समय में यह याद रखें कि हर रात के बाद सुबह होती है। आपका दृढ़ संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में सफलता और आनंद प्राप्त करने के लिए केवल भौतिक उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक संतुलन भी आवश्यक है। जिस मनुष्य के पास ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। वास्तव में ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए पर्याप्त है। यह बात समझ लेना ही जीवन का एक अटल सत्य है।
सदाचार, स्नेह और सेवा के गुण सत्संग के बिना आना कठिन है। इन गुणों से जीवन में एक नई दिशा मिलती है। ईश्वर से प्रार्थना करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि चाहे हमारी परिस्थितियां बदलें या नहीं, पर हमारा चरित्र अवश्य बदलता है। प्रार्थना हमें भीतर से मजबूत बनाती है, इसलिए अपनी बात इतनी मधुर और सौम्य रखो कि जब कभी उसे वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। जीवन में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख को समान समझने वाले व्यक्ति ही मोक्ष के योग्य होते हैं। जिस इंसान को इंद्रियों और विषयों का संयोग विचलित नहीं करता, वही सच्चे अर्थों में आत्मसंतुष्ट हो सकता है। आत्मा के विषय में कोई महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति देखता है, कोई सुनता है तो कोई इसे समझने का प्रयास करता है, परंतु सभी इसे जान नहीं पाते। हमेशा याद रखो कि जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त हमेशा बदलता है। तुम्हें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है। जो चीजें हमारे वश में नहीं हैं, उन पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। जीवन का सार समझो, जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब तुम्हारे भीतर प्यार और नफरत दोनों न हो, तब हर चीज साफ और स्पष्ट नजर आने लगती है। जो बीत गया उसे लेकर बोझिल मत बनो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। अगर तुम्हें अक्सर लगता है कि सफलता नहीं मिल रही है, तो शायद अब समय आ गया है अपनी कोशिशों का तरीका बदलने का। जीवन में कामयाबी पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें। यह सत्य है कि यहां कोई भी किसी का सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर बनाने और अपनी हकीकत गढ़ने में व्यस्त है। दुखों पर ध्यान दोगे तो जिंदगी भर दुखी ही रहोगे। आपका ध्यान जिस ओर होगा वही चीज सक्रिय होगी। अगर सुख पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो हर दिन नई उम्मीदों और ऊर्जा से भर जाओगे। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए। जब आपका मन और मस्तिष्क एक दिशा में चलेंगे, तब कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। सपनों को सच करने के लिए नींद खोनी पड़ती है, पर हर खोई हुई नींद सफलता का रास्ता दिखाती है। कमजोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार करके अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। दिल से सच्चे और साफ रहोगे तो न केवल खुद के लिए खास बनोगे, बल्कि दूसरों के दिलों में भी अपनी जगह बना लोगे। यह दुनिया वक्त के हिसाब से इंसान की कद्र करती है। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही तय करता है। आपके खिलाफ होने वाली बातें चुपचाप सुन लो, क्योंकि यकीन मानो वक्त उनसे कहीं बेहतर जवाब देगा। मैंने भी जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वे जो मेरे अपने थे, और दूसरे वे जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। लेकिन इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान को कभी भी किसी के सामने झुकने मत देना। मालिक, मुझे इतना मजबूत बना कि कभी खुद पर गुरूर ना हो जाए। खुद को ऐसा बनाओ कि हर दिल में जगह बना लो। यह जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। ये कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए हमेशा वही करो जो सही लगे और जिससे तुम खुश रहो। मित्रता भी बड़ी चीज है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्र जरूरी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रु भी जरूरी हैं। हर चुनौती एक नई सीख देती है और हर मुश्किल एक नया रास्ता दिखाती है। चुनौतियों को स्वीकार करना ही सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। हमारे जीवन को शांत, स्थिर और संतुलित बनाने के लिए मन और आत्मा का संतुलन आवश्यक है। इसके दो प्रमुख उपाय हैं, ध्यान और वैराग्य। जब हम इन दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता की अनुभूति होती है। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। ध्यान का असली अर्थ है कि आप किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करें। जब आप हर छोटे बड़े काम में ध्यान लगाते हैं, तो आपका संपूर्ण जीवन ही ध्यान का रूप ले लेता है।
यह अवस्था न केवल आपकी ऊर्जा को सही दिशा देती है, बल्कि आपके मन को स्थिर और शांत भी बनाती है। ध्यान हमें सिखाता है कि हर काम को महत्व दें और हर पल में जिएं। दूसरा उपाय है वैराग्य का भाव लाना। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी सारी जिम्मेदारियों और संबंधों को छोड़कर जंगल में चले जाएं। असली वैराग्य का मतलब है कि आप अपने कर्म को करते हुए उसके परिणाम की चिंता करना छोड़ दें। जब आप परिणाम के बंधन से मुक्त होते हैं, तब आप सच्चे वैराग्य को अपनाते हैं। जीवन में किसी पर विश्वास इतना ही करना चाहिए कि जब वह आपको धोखा देने की सोच भी रखे, तो उसके अंदर खुद को दोषी समझने का भाव जागृत हो। और किसी से प्रेम इतना गहरा करना चाहिए कि उसके मन में आपको खोने का डर बना रहे। भविष्य की चिंता और डर हमारे मन को कमजोर बना देते हैं। यह हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं और वर्तमान को खराब कर देते हैं। भविष्य की चिंता हमें प्रेय मार्ग की ओर ले जाती है। प्रेय मार्ग वह रास्ता है जहां इंसान अधीनता, संकोच और सांसारिक भोगों में उलझ जाता है। जब हम इस मार्ग पर जाते हैं तो श्रेय मार्ग को भूल जाते हैं। श्रेय मार्ग वह है जो आत्मा की शुद्ध, उच्च आदर्श और साधना की ओर ले जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम भविष्य की चिंताओं को छोड़कर अपने वर्तमान को जीना सीखें। वर्तमान ही जीवन है। जब हम हर पल में जीने लगते हैं तो जीवन का हर क्षण हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। याद रखें, ध्यान और वैराग्य केवल साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे मन को शांत और स्थिर रखा जाए। यह हमें हर परिस्थिति में धैर्यवान बनाते हैं। जब आप ध्यान और वैराग्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है और आप हर काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। जिस मार्ग पर केवल दुख हो, उस पर चलने वाले लोग धीरे धीरे न केवल शाश्वत सत्य यानी मृत्यु को नकारने लगते हैं, बल्कि नैतिक और अनैतिक दोनों तरीकों में उलझकर अपने भविष्य के लिए संग्रह करने में लग जाते हैं। यह संग्रह जीवन को और जटिल बना देता है और मनुष्य सही राह से भटक जाता है। लेकिन जब हम लोभ, मोह और शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हमें सच्चे सुख की अनुभूति होती है। सच्चा सुख केवल धर्म, सच्चाई और सत्कर्म की राह पर चलकर ही पाया जा सकता है। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में जो भी प्राप्त करता है, उसके लिए अक्सर भाग्य को दोष देता है। उसे यह समझने की आवश्यकता है कि उसके भाग्य से भी अधिक बड़ा उसका कर्म है। भाग्य से मिलने वाली चीजें सीमित होती हैं, लेकिन कर्म अनंत संभावनाएं खोलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने अच्छा काम किया है, फिर भी उसका सही परिणाम नहीं मिल रहा। यह सोच हमारे मन को व्यथित कर देती है। हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। भगवान हमें हमेशा हमारी भलाई के लिए चीजें देते हैं, चाहे वह भलाई अनुभव के रूप में हो या किसी नई शिक्षा के अवसर के रूप में। कठिनाइयों का सामना करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जब हम चुनौतियों से गुजरते हैं, तब हमारी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। दुख और समस्याएं हमें भीतर से मजबूत बनाती हैं। ये न केवल हमें सिखाती हैं, बल्कि हमें हमारी गहराई से जोड़ती हैं। यह अनुभव हमें और भी परिपक्व और समझदार बनाता है। भगवान के मार्ग को समझ पाना हमारे लिए हमेशा आसान नहीं होता। हमें लगता है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है, लेकिन असल में उनका प्रेम और दया हमेशा हमारे साथ रहती है। वो हमें वहां ले जाते हैं जहां हमें होना चाहिए, भले ही उस राह को हम समझ न पाएं। जीवन में जो भी घटित होता है, वह हमारे कर्म और ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। भगवान की दी हुई हर स्थिति हमें एक नई शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बुराई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय उसके बुरे परिणामों का भोग अवश्य करता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही आपके कर्म का फल भी आपको आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। जो बोया है वह अवश्य फल देगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। जब आपको स्वयं की आंतरिक शक्ति का आभास होता है, तभी आप यह समझ पाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। आपकी शक्तियां, आपकी कमियां और आपकी इच्छाएं
आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। यह आत्मज्ञान ही आपको जीवन के हर संघर्ष और हर चुनौती के लिए तैयार करता है। इससे आपकी चिंताएं और तनाव आप पर हावी नहीं हो पाते। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम्हारे लिए जो सही कर्म है वही तुम्हारा धर्म है। दुनिया ज्ञान और अज्ञान दोनों के साथ चलती है, इसलिए दुनिया का अनुसरण करना कभी उचित नहीं होता। सत्य का अनुसरण करना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए अधर्म का नाश करना ही हर इंसान का वास्तविक कर्म है। आज के समय में भी यह बात उतनी ही सत्य है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य अलग अलग होता है। यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम यह समझें कि हमारे लिए सही क्या है। दुनिया की भीड़ का अनुसरण करना आसान हो सकता है, लेकिन यह हमें केवल उस भीड़ का हिस्सा बना देता है। अगर आप वह करते हैं जो सभी कर रहे हैं तो आप भी उस भीड़ में खो जाएंगे। परंतु यदि आप अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को पहचान कर उचित निर्णय लेते हैं और वही कर्म करते हैं जो आपके लिए सही है, तो आप उस भीड़ से अलग हो जाते हैं। याद रखें, जो आपको मिला है वह आपके कर्म का परिणाम है, और जो नहीं मिला वह आपके लिए नहीं बना था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। भले ही वह आज मिले या वर्षों बाद, जो चीज हमारी है वह हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलती है, और जो नहीं मिला वह आपकी भलाई के लिए ही नहीं बना था। या तो शिक्षा, यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हों, लेकिन जब आप यहां से जाएं तो अपने विचारों, अपनी बुद्धि और अपने कर्मों की एक अमूल्य विरासत देकर जाएं। यह दुनिया आपको याद न रखे, लेकिन आपके विचार पीढ़ियों तक अमर रह सकते हैं। याद रखें, सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। सफल बनने के लिए हर किसी की बात सुनने की आदत होनी चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो आपके दिल को सही लगे। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाग कर अपने सपनों को सच करने के लिए जुट जाते हैं। ईमानदारी से कमाया गया धन सुख देता है, जबकि बेईमानी से कमाया गया धन अंततः मनुष्य को निगल जाता है। यह सच है कि जल्दीबाजी में अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि सब्र करने वाला कभी असफल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपनी तकलीफ आपके साथ साझा करता है तो उसे ध्यान और धैर्य से सुने। कभी कभी आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अपनी तकलीफों को महसूस कर रहा होता है। ऐसे समय में आपकी सहानुभूति उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि यदि हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। इसलिए अपने मूल्यों और अपनी अच्छाई को बनाए रखें। सिर्फ धन मत कमाओ, दुआ भी कमाना सीखो। धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआओं से प्यार, खुशी और सेहत आती है। आज मिले हुए समय को बेहतर बनाएं। यदि आप केवल अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन खुशी का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी को संवारने का सबसे अच्छा तरीका है अभी का हर क्षण जी भर कर जीना। इंसान को अपने जीवन में एक आदत जरूर विकसित करनी चाहिए, दूसरों की बातों और भावनाओं की गहराई से परवाह करना। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तब आप उनकी तकलीफ को महसूस कर पाते हैं। यह दुनिया प्यार और सहानुभूति से चलती है, और इन्हीं चीजों से आपका जीवन बेहतर बनता है। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आपकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होंगी। इसके बजाय यह सोचें कि अभी आप क्या कर सकते हैं। अभी का पल आपके हाथ में है। यही समय आपकी किस्मत बदल सकता है। किसी पर नाराज होने से बेहतर है कि उसके जीवन में अपनी अहमियत कम कर दो। नाराजगी दिल में बोझ बन जाती है, और बोझ से जीवन का हर कदम भारी लगता है। यदि आप किसी को उसकी गलती पर गलत नहीं कह सकते, तो इसका मतलब है कि आप अपने अधिकार के लिए भी लड़ने का साहस नहीं रखते। जीवन में खुश रहना सबसे बड़ा मंत्र है, बाकी तो सब चलता रहेगा। ये दुनिया बदलती रहती है। कोई अपना दूर होता है तो कोई अजनबी करीब आ जाता है।
ये जीवन का चक्र है जो कभी रुकता नहीं। रिश्तों की डोर हमेशा दो लोगों की भागीदारी से बंधी रहती है। यदि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति योगदान दे तो यह डोर कमजोर हो जाती है। जो व्यक्ति आपके दुख में अपनी खुशी को भूल जाए वही सच्चे मायने में आपका अपना होता है। जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आएं, धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। यकीन मानिए, आप सबसे तेज दौड़ रहे होंगे। जीवन का हर पल आपके संकल्प और धैर्य का परीक्षण करता है। अनिल एक छोटे से शहर का साधारण युवक अपने परिवार और दोस्तों की बहुत परवाह करता था। उसकी संवेदनशीलता और दूसरों की मदद करने की आदत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। लेकिन समय ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी जहां उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझा जाने लगा। लोग उसकी भलमनसाहत का फायदा उठाने लगे। अनिल अपनी जरूरतों को भूलकर दूसरों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन जब उसके अपने ही दोस्त और परिवार के लोग उसे संवेदनशील और कमजोर कहने लगे तो उसका दिल टूट गया। उसकी उदासी और परेशानी साफ झलक रही थी। रामू काका, जो उसके पड़ोसी थे, एक दिन अनिल की हालत देखकर उससे पूछ बैठे, बेटा क्या हुआ? आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अनिल ने अपने दिल की सारी बात कह डाली। काका, मैं सबकी परवाह करता हूं, लेकिन लोग मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन आखिर में तकलीफ मुझे ही होती है। रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह जीवन का सत्य है। तुम जितनी ज्यादा परवाह करोगे उतनी ही ज्यादा तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे वे तुम्हें तकलीफ देना भी छोड़ देंगे। काका की बात अनिल के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा। उसने यह समझ लिया कि दुनिया की हर तकलीफ आपकी चिंता करने से हल नहीं हो सकती। रामू काका की एक और बात अनिल के मन में गूंज रही थी। अगर तुम्हारी अच्छाई को लोग कमजोरी समझें तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब यह है कि उन्हें तुम्हारी कद्र करना अभी सीखना बाकी है। अनिल ने अपने जीवन में एक नया संकल्प लिया। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ उन्हीं की परवाह करेगा जो उसके अपने हैं और जो उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं। वह समझ गया कि सच्चा सुख दूसरों की कद्र करने से नहीं, बल्कि खुद को महत्व देने से मिलता है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां दस्तक देती हैं तो सबसे पहले हमारा मन अशांत हो जाता है। चाहे आप कितने भी प्रेरणादायक वीडियो देख लें या भक्ति भजन सुन लें, लेकिन मन की अशांति हमें घेर लेती है। यह अशांति उस समय तक दूर नहीं होती जब तक कि हमने अपने मन को पहले से ही शांत और स्थिर करने का अभ्यास न किया हो। क्योंकि मन को शांत करना एक दिन का काम नहीं, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और अनुशासन से प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। यही बात हमारे मन की स्थिरता पर भी लागू होती है। यदि हमने अपने जीवन में पहले से ही ध्यान, साधना और सकारात्मक सोच को अपनाया होता तो कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने मन को शांत रख पाते। कठिन समय में शांत मन ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। मन को शांत रखने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम इसे अच्छे विचारों और आध्यात्मिकता से भरें। यदि आपका मन पानी की तरह है तो अशांत पानी में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही पानी स्थिर हो जाता है उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। यही स्थिति हमारे मन की है। जब हमारा मन अशांत होता है तो सही और गलत के बीच का फर्क करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही मन शांत होता है हमें सच और झूठ का स्पष्ट आभास होने लगता है। इसलिए शांत मन को ही सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। मनुष्य योनि का महत्व भी यही है। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें यह मानव जीवन प्राप्त होता है और इसी जीवन में हमें मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है। लेकिन यह अवसर केवल उसी को मिलता है जिसने अपने मन और कर्म को सही दिशा में लगाया हो, क्योंकि जीवन के हर अच्छे और बुरे परिणाम का निर्धारण हमारे कर्म और दैवीय शक्तियों के संतुलन से होता है। आपका शांत और स्थिर मन आपको मुश्किल समय में भी मार्ग दिखा सकता है। कठिनाइयां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। यदि आप अपने मन को स्थिर रख पाए
तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जीवन को एक तपस्या मानिए। कठिन परिस्थितियां इस तपस्या का ही एक हिस्सा हैं। जैसे अग्नि में तपकर सोना चमकता है, वैसे ही मुश्किलों में तपकर हमारा मन और जीवन दोनों मजबूत बनते हैं। जो लोग कठिन परिस्थितियों में केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, वे अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उनका अशांत मन उन्हें सही निर्णय लेने से रोकता है। लेकिन जो लोग अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करते हैं, वे हर चुनौती को एक अवसर में बदल देते हैं। मन की स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप अपने मन के करीब आते हैं तो आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। यह बात सत्य है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म उसकी बुराइयों से अधिक हैं, तो उसे बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, ताकि अगले जन्म में वह अपने अच्छे कर्मों का सुखद फल पा सके। वहीं यदि उसके बुरे कर्मों की गिनती अच्छे कर्मों से अधिक हो, तो अच्छे कर्मों का फल उसे इसी जीवन में मिल जाता है और बुरे कर्मों का परिणाम उसे अगले जन्म में भुगतना होता है। यह कर्मों का ही सिद्धांत है, जो हमें हर पल चेताता है कि हमारे हर कार्य का प्रभाव हमारे जीवन और आने वाले जन्मों पर पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम उन कर्मों को अपनाएं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने घर परिवार की जरूरतों का ख्याल रखे। परिवार के प्रति उसका कर्तव्य सबसे पहला धर्म है। यदि उसके पास अधिक धन है, तो उसका सही प्रबंधन करना भी एक प्रकार का कर्म है। धन का दुरुपयोग न करते हुए उसे सही समय पर जरूरत के लिए बचाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसे दान और पुण्य में भी संलग्न रहना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि दान ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यह दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए। जितना हो सके उतना ही करें। धन बचाने की लालच में न पड़ें, लेकिन अपनी कमाई से अधिक खर्च करना भी उचित नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मविश्लेषण करता रहे। आत्मविश्लेषण वह दर्पण है जो हमारे भीतर की अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाता है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। अगर कोई आपकी बुराई करता है, तो हो सकता है कि आप उसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन जब आप स्वयं अपनी आत्मा का मंथन करते हैं, तो आप अपने दोषों को जान सकते हैं। यही आत्म मंथन आपको आध्यात्मिकता से जोड़ता है और आपके जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। धर्म और भक्ति के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। जिस व्यक्ति के जीवन में न तो धर्म है और न ही भक्ति, उसका जीवन केवल पशुवत होता है। ऐसा जीवन केवल सांसारिक भोग विलास में उलझा रहता है और आत्मा की सच्ची शांति से दूर होता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। हमें यह एहसास होता है कि हमारी स्थिति सबसे खराब है, लेकिन जब समय गुजरता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यदि हमारे साथ वह बुरा न हुआ होता, तो हम आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। जीवन की राह हमेशा सरल नहीं होती। यह टेढ़े मेढ़े मोड़ों और कांटों से भरी होती है, लेकिन यही कांटे और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। यही हमारे जीवन को दिशा देती हैं। जीवन का सत्य यह है कि हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हर बुरा समय हमें यह एहसास दिलाता है कि हमें अपने कर्मों को और भी ज्यादा अच्छा बनाने की जरूरत है, क्योंकि केवल कर्म ही हमारा सच्चा साथी है। जीवन को समझने के लिए हमें यह मान लेना चाहिए कि यह फूलों की शैया नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो उतार चढ़ाव, कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ है। इसे पार करने के लिए धैर्य, आत्मचिंतन और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जीवन की वास्तविकता यही है कि यह हर पल हमें सिखाने और बेहतर बनाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं और इसे अपनी प्रगति के लिए कैसे उपयोग करते हैं। हमारे भीतर बैठी बुरी आदतें जैसे घृणा, ईर्ष्या और क्रोध हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये दुर्गुण हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और हमें हमारी मंजिल से भटका देते हैं। अगर आप किसी के प्रति क्रोध या घृणा का भाव रखते हैं,
तो आप केवल अपने मन की शांति को खत्म कर रहे हैं। यह बिल्कुल उस चिंगारी की तरह है जो किसी और को जलाने से पहले खुद को जला देती है। इसलिए आपके मन को उस कूड़ेदान की तरह बनाइए जिसमें केवल दुर्गुणों को डालकर बाहर फेंक दिया जाए। सद्गुणों को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन यह जीवन में शांति और सफलता का मार्ग है। बुरी आदतें हमारे मन में ऐसे किराएदार की तरह आती हैं जो धीरे धीरे मालिक बन जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने मन को अच्छे विचारों और सकारात्मकता से भरते रहेंगे तो यही सद्गुण आपके जीवन का आधार बन जाएंगे। यदि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को शांत रखना सीख लेते हैं तो यकीन मानिए आप दुनिया में हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें। आपके मन की गहराइयों में एक शांत भूमि है जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वहां आपको अपनी सच्ची शक्ति और अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। यही शक्ति आपको आपके कर्मों का सही मार्ग दिखाएगी। यह बात सदैव याद रखें कि संसार में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यह एक शाश्वत सत्य है जिसे विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है। अगर आप किसी बीज को बोते हैं तो उसे फल देने में समय लगता है, लेकिन वह फल मिलता जरूर है। उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए हर कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को इस प्रकार से करें कि उनका फल आपको सुख और संतोष प्रदान करे। हमारे दुखों का कारण भी हमारे अपने कर्म होते हैं। यह मान लेना आसान है कि हमारे दुख किसी और के कारण हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी हर परिस्थिति हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। अगर आज आप दुखी हैं तो यह आपके ही पिछले कर्मों का फल है, लेकिन यह भी सत्य है कि अगर आप अपने कर्मों को सुधारते हैं तो आने वाला समय अवश्य ही बेहतर होगा। आज के संसार में हर व्यक्ति सुख की खोज में है, लेकिन जो कर्म वह कर रहा है अगर वह उसी में सुखी नहीं है तो उसे भविष्य में सुख कैसे मिलेगा। आप अपने कर्मों में जो भी ऊर्जा लगाते हैं वही आपके जीवन का परिणाम बनती है। यदि आप अपने वर्तमान में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से कार्य करेंगे तो भविष्य में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। जीवन की राह में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जो अनिल की जिंदगी में बदलाव आया वह अचानक नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने अपनी प्राथमिकताओं को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जिन लोगों की वह जरूरत से ज्यादा परवाह करता था वे उसकी भावनाओं को महत्व नहीं देते थे। यह एहसास उसके लिए कड़वा था, लेकिन इसने उसे अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर कर दिया। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी कदर नहीं करते थे और अपना ध्यान अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर मोड़ दिया। अनिल ने महसूस किया कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम की प्राथमिकता जीवन को सरल और सुखद बनाती है। जब उसने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू किया तो न केवल उसकी जिंदगी में शांति आई, बल्कि उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। उसने समझा कि दूसरों की जरूरत से ज्यादा परवाह करना सिर्फ तकलीफें लाता है। यही नहीं, जब उसने अपनी सीमाओं को समझकर अपने जीवन को व्यवस्थित किया तो उसके अंदर सकारात्मकता ने घर कर लिया। अनिल के इस बदलाव का असर उसके परिवार और दोस्तों पर भी पड़ा। उसकी नई सोच ने उन्हें भी प्रेरित किया कि वे अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखें। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें यह सिखाया कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। यह सीख कि आत्मसम्मान की अनदेखी करना हमें दर्द देता है, अनिल ने अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया। अनिल को यह भी एहसास हुआ कि जीवन में अच्छे और बुरे वक्त दोनों की जरूरत होती है। अच्छे दिन हमें खुशियां देते हैं, जबकि बुरा वक्त हमें अनुभव सिखाता है। उसने श्री कृष्ण की बातों को याद किया, समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि भगवान सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। यह सोच उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। अनिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक खुशी और संतोष को प्राप्त कर पाते हैं। जिंदगी में किसी का साथ जबरदस्ती मांगने से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चा सुख तब मिलता है जब कोई अपनी मर्जी से आपके साथ चले। यही रिश्ता और संगत की असली खूबसूरती है।
संगत का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि सफलता का सीधा संबंध अच्छे विचारों से है और अच्छे विचार उन्हीं लोगों से आते हैं जिनका संपर्क आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखो, और जब सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखना, क्योंकि शब्दों का असर गहरा होता है। जीवन में हर रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं आता। कौन, कब और कहां आपके जीवन में आएगा, यह पहले से तय होता है। ऊपर वाला हर परिस्थिति में आपकी मदद किसी न किसी रूप में करता है। भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलते हैं। अक्सर जब समय होता है तो हमें समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय चला जाता है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का सही उपयोग करना सीखो। याद रखो, धन से कई साधन जुटाए जा सकते हैं, लेकिन धन से समय को रोका नहीं जा सकता। समय का सही उपयोग करना सीखना ही असली समझदारी है। कोई आपको हराने की ताकत नहीं रखता, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपको हार के करीब ले जा सकती है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। उसी तरह आपकी गलत सोच आपको अंदर से कमजोर बना सकती है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और जीत जाओ। जीवन में उड़ान भरनी है तो ऐसा उड़ो कि आसमान की सारी सीमाओं को छू सको। गहराई में उतरना है तो ऐसा डूबो कि हर चमकते मोती को पा सको। फैलना है तो ऐसा फैलो कि पूरी कायनात आपको अपना ले। जीवन का असली आनंद इन्हीं गहराइयों और ऊंचाइयों में छिपा है। किसी का किया गया एहसान कभी मत भूलो, लेकिन अपना दिया गया एहसान हमेशा भूल जाओ। यही एक महान इंसान की पहचान है। जीवन में अच्छे विचारों और कर्मों का बीज बो, क्योंकि जो आप बोते हो वही आपको वापस मिलता है। जिंदगी में किसी को बेकार समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता होती है। एक बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। जिंदगी के पास हाथ नहीं होते, फिर भी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो जीवन भर याद रह जाता है। इस थप्पड़ को सबक मानो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव मजबूत करेगा। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। इसी तरह जिंदगी में किसी भी छोटी सी सीख को नजरअंदाज मत करो। रास्ता पूछने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता मंजिल तक पहुंचने का रास्ता वहीं से गुजरता हो जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। अगर किसी के दिल का दर्द समझना है तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों की गहराई इसे उजागर कर देती है। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो कभी धोखा नहीं देती। अच्छे रिश्तों का सम्मान करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार जिंदगी में नहीं आते। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। तुम्हारा व्यक्तित्व जितना मजबूत होगा, लोग तुम्हें उतना ही गंभीरता से लेंगे। कभी कभी अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता भी जरूरी है। जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहो। आज के समय में किसी को यह महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि टूटे हुए मकान की ईंट तक लोग उठा ले जाते हैं। खुद को मजबूत दिखाना और मजबूत बनाना सीखो। अकेलापन डरने की चीज नहीं है, बल्कि यह सिखाता है कि अकेले रहकर भी कैसे जीवन जिया जा सकता है। हर कठिन परिस्थिति हमें यह याद दिलाती है कि अकेले खड़े होने की कला भी जिंदगी का हिस्सा है। भरोसा रखो, ऊपर वाला देर से सुनेगा, लेकिन सुनेगा जरूर। किसी के दिल में आने का रास्ता होता है, लेकिन जाने का नहीं। यही कारण है कि जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़ जाते हैं। इस टूटन से डरो मत, बल्कि इसे एक नई शुरुआत का हिस्सा मानो। अपनी नीयत अच्छी रखो, किस्मत जरूर साथ देगी। समय पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यह वह शक्ति है जो हर अंधकार के बाद उजाला लाती है। आज तक कोई भी रात ऐसी नहीं हुई जिसके बाद कभी सवेरा न हुआ हो। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, समय के साथ वह शांत हो जाती है। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन ठंडी पड़ जाती है।
इसलिए हर स्थिति में धैर्य रखना और खुद पर नियंत्रण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपको अपने मन को शांत और निर्मल बनाए रखना होगा। अपने संबंधों को मधुर रखना, अपने आचरण में विनम्रता लाना और दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना आपकी आभा को उज्जवल और प्रभावशाली बनाता है। जब आप अपने जीवन में शांति और स्थिरता लाते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई का सामना बड़ी सहजता से कर पाते हैं। जो इंसान केवल अपने बीते हुए कल या आने वाले भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। बीता हुआ कल केवल एक याद है और आने वाला कल केवल एक कल्पना। वास्तविकता में केवल आज का अस्तित्व है। इसलिए अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि वह वर्तमान के हर पल को पूरी गहराई और उत्साह से जी सके। वर्तमान में जीने का अर्थ है हर क्षण को सर्वोत्तम बनाना और यह समझना कि समय अमूल्य है। जीवन में यदि आप अन्याय और अत्याचार का सामना करते हैं, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। अन्याय को सहन करना अधर्म को बढ़ावा देने जैसा है। यदि आप चुप रहते हैं, तो इससे अन्याय करने वाले का मनोबल बढ़ेगा। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन ने अपने भाई बंधुओं और गुरुजनों से युद्ध करने में असमर्थता व्यक्त की, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि अधर्म का साथ देना भी अधर्म ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जिन लोगों को वह अपना समझ रहा था, वे पाप के पक्ष में खड़े थे। यदि अर्जुन उनसे युद्ध नहीं करता, तो समाज में अधर्म और पाप बढ़ जाता। अधर्म को सहन करना भी अधर्म के बराबर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना धर्म का पालन करना है। जब आप अधर्म का विरोध करते हैं, तो न केवल आप सही के पक्ष में खड़े होते हैं, बल्कि गलत करने वाले को उसकी सीमाओं में रहने का पाठ भी सिखाते हैं। जीवन में साहस आवश्यक है। जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आप अपनी आत्मा को सशक्त बनाते हैं। गलत को सहना आपकी कमजोरी को दर्शाता है और सामने वाले को और अधिक ताकतवर बनाता है। लेकिन जब आप डटकर उसका विरोध करते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बनते हैं। हर कठिन परिस्थिति के बाद समय आपकी परीक्षा का अंत करता है। धैर्य और सहन शक्ति के साथ वर्तमान को स्वीकार करना और भविष्य पर भरोसा रखना ही जीवन का सार है। याद रखो, समय चाहे धीरे काम करे, लेकिन यह हमेशा निष्पक्ष होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम जीवन को देखें, तो यह सत्य है कि हम कलयुग के द्वार में हैं। इस युग में जहां अच्छाई और बुराई दोनों अपने चरम पर हैं, वहां खुश रहना और खुद को सुरक्षित रखना एक चुनौती बन गया है। लेकिन ध्यान रखें, आपकी रक्षा करने वाला सबसे बड़ा योद्धा स्वयं आप ही हैं। रिश्ते हमें दुखी नहीं करते, लेकिन उन रिश्तों के प्रति हमारा मोह ही हमारे दुख का कारण बनता है। मोह का स्वभाव है बांधना, जबकि प्रेम का स्वभाव है स्वतंत्रता देना। मोह में उम्मीदें जुड़ी होती हैं, जबकि प्रेम केवल त्याग जानता है। मोह हमें कमजोर बनाता है, जबकि प्रेम हमें असीमित शक्ति का अनुभव कराता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आप उसे आजादी देते हैं, लेकिन जब आप मोह से बंध जाते हैं, तो आप खुद को और दूसरों को जकड़ लेते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्म करना हमारा धर्म है। अच्छे कर्म हमें न केवल जीवन में शक्ति और शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमें हर कठिनाई से उबरने में भी मदद करते हैं। यदि आप गलत कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो यह आपके जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाते हैं। ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं। हम सभी उनकी संतानें हैं। इसलिए यह सोचने में समय बर्बाद मत करो कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हर व्यक्ति अपने कर्मों और परिस्थितियों के हिसाब से कार्य कर रहा है। आपका ध्यान केवल अपने जीवन और अपने परमात्मा पर होना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि वह जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आज के समय में लोग सुख को भौतिक वस्तुओं में खोजते हैं, लेकिन असली शांति तो प्रकृति के करीब जाने से मिलती है। जितना आप प्रकृति के करीब होंगे, उतना ही आप अपने भीतर की शांति को अनुभव कर पाएंगे। यदि आप तनाव में हैं, तो किसी नदी के किनारे, किसी जंगल में
या किसी पर्वत के पास जाकर ध्यान करें। यह साधना न केवल आपके मन को शांत करेगी, बल्कि आपको जीवन की असली सच्चाई का एहसास भी कराएगी। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने शरीर और मन की देखभाल करते हैं, तो आप हर स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ध्यान साधना, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है। जीवन में मोह का त्याग करें और प्रेम को अपनाएं। प्रेम वह भावना है जो आपको स्वतंत्रता देती है, आपको खुद से जोड़ती है। मोह से बंधने के बजाय प्रेम से जुड़े रहो। जब आप प्रेम करते हैं तो आप दूसरों को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। लोग अगर आपसे खुश नहीं हैं तो उनकी परवाह करना छोड़ दीजिए। आप इस दुनिया में किसी के मनोरंजन या उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। याद रखें, जिस व्यक्ति के पास केवल एक ही चेहरा होता है, उसे तनाव नहीं होता। तनाव तो उसे होता है जिसे हर बार अपनी स्थिति के अनुसार चेहरे बदलने पड़ते हैं। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी आदतें और विचार आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप सोच समझकर अपना समय और संगत चुनें। सही संगत न केवल आपको प्रेरित करती है, बल्कि आपके विचारों को भी सकारात्मक बनाती है। कर्म का अर्थ केवल भौतिक कार्यों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों से भी है। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और परेशानी। संसार में यह विश्वास है कि कर्मों का चक्र होता है, जो पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा होता है। यह चक्र केवल भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे भावनात्मक और मानसिक स्तर को भी प्रभावित करता है। असल में हमारा हर कार्य हमारे विचारों का परिणाम होता है। जैसे ही एक विचार मन में आता है, वह कार्य में परिवर्तित हो सकता है, और जब कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे शब्द भी इसी चक्र का हिस्सा हैं। शब्दों के माध्यम से हम अपनी भावनाएं और विचार प्रकट करते हैं। यदि शब्द सकारात्मक हैं तो वे दूसरों को प्रेरित करते हैं, लेकिन यदि नकारात्मक हैं तो वे हानि पहुंचा सकते हैं। बहुत बार हम कुछ ऐसा करते हैं जिसे हम करना नहीं चाहते। यह इसलिए होता है क्योंकि वह कार्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होता है। कर्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम अपने कर्मों को सुधारने और शुद्ध करने का प्रयास नहीं करते। जब यह चक्र समाप्त होता है तो कुछ मनुष्यों को मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन केवल भौतिक वस्तुओं को पाने का नाम नहीं है, असली यात्रा तो आत्मा की है। जब आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं, अपने विचारों और शब्दों को शुद्ध करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। यही शांति अंततः आपको मोक्ष की ओर ले जाती है। मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। यह हमें संवेदनशील बनाता है और विभिन्न विचारधाराओं में सोचने की प्रेरणा देता है, परंतु इसका चंचल स्वभाव हमें बार बार बेचैन भी करता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि हमारा मन बिना किसी विशेष कारण के अकारण ही अलग अलग दिशाओं में विचरण करने लगता है? ऐसा लगता है मानो हम हर परिस्थिति और हर मुसीबत से बचने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होती है। यह बेचैनी और भ्रम का खेल हमें हमारे सबसे मूल्यवान समय से दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट किया है कि मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं। उन्होंने कहा है कि जब तक मन को संयमित नहीं किया जाएगा, तब तक यह कौवे की कांव कांव जैसी व्यर्थ ध्वनि करता रहेगा। जैसे आप किसी कौवे से यह नहीं कह सकते कि वह कांव कांव न करे, या किसी मेढक से यह नहीं कह सकते कि वह पानी में ऊंची छलांग न लगाए, ठीक वैसे ही मन को बिना प्रयास के चुप नहीं कराया जा सकता। यह अपनी प्रकृति के अनुसार क्रियाशील रहता है। हमारा मन हमें चिंता, डर और अस्थिरता की ओर खींच ले जाता है। ऐसी स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे मन की परेशानी, हमारे डर और हमारे दुख अधिकांशतः मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये कहानियां हमारे विचारों का परिणाम हैं, जो वास्तविकता से दूर होती हैं। हर समस्या को लेकर मन इतना बेचैन हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो कुछ लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जी रहे हैं।
इस बेचैनी का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सरलता से समझाया है। उन्होंने कहा है कि ध्यान, अनुशासन और सतत अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। जब हम अपने मन को यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि चिंता और भय की कोई आवश्यकता नहीं है, तभी हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। हमारे जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, एक संदेश लेकर आती है। लेकिन जब हमारा मन इस संदेश को समझने की बजाय काम काम करने लगता है, तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। जैसे एक शांत झील का पानी अपनी गहराई दिखाता है, वैसे ही एक संतुलित मन हमारी आत्मा की सच्चाई को प्रकट करता है। जो कदर न करे उससे दोबारा मत मिलो। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने से बेहतर है कि खुद के लिए जीने का साहस दिखाओ। सलाह से रास्ते मिलते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का सफर आपकी मेहनत से तय होता है। यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान देने वाले भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। उनका यह गुण ही उन्हें दूसरों से अलग करता है। पर क्या आप जानते हैं, किसी को बार बार सुधारने की कोशिश करना खुद को परेशानी में डालना है। अगर आप किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी 1-2 दिन का मेला है, न कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे। हर चीज यहीं रह जाएगी, बस आपके कर्म ही हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगे। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता। उसे मालूम होता है कि भगवान हर किसी के सही और गलत कर्मों का हिसाब सही समय पर करते हैं। इसलिए अपने काम को हमेशा प्राथमिकता दें। दूसरों का काम तभी करें जब आपने अपना काम पूरा कर लिया हो। जो लोग अपने काम को नजरअंदाज कर दूसरों की मदद में लगे रहते हैं, वे अंत में खुद ही परेशानी झेलते हैं। दान और मौन, ये 2 गुण ऐसे हैं जो मनुष्य को सबसे महान बनाते हैं। हृदय से दिया गया दान हाथों से दी गई मदद से ज्यादा मूल्यवान होता है। मौन रहकर व्यक्त की गई भावनाएं शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई तक असर करती हैं। जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, उनके लिए समय घातक ही बनता है। यह तय है कि किसी को भी न तो समय से पहले और न ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन प्रयास करना न छोड़ें। जो प्रयत्नशील रहते हैं वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह सब देता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। इसका अर्थ है कि बुरे समय में भी परमात्मा पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। आत्मा ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। जो सत्य को समझता है वही जीवन के असली आनंद को जान पाता है। सत्य में रहना, उसी में खुश रहना, वही सच्चे आनंद का स्रोत है। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व लाखों में किसी एक का होता है। जो महापुरुष इस संसार में ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, उसके लिए न तो किसी कर्म का कोई उद्देश्य होता है, न ही कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन। वह इस सत्य को जान चुका होता है कि संपूर्ण प्राणियों से उसका कोई स्वार्थ या संबंध नहीं है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का जीवन एक ऐसा प्रकाश बन जाता है जो दूसरों को प्रेरणा देता है। उनका कर्म करना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि उनके कार्यों को देखकर समाज कर्म और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। ज्ञानी मनुष्य को यह भली भांति पता होता है कि उसके गुण ही उसे कर्म करवाते हैं। वह यह भी समझता है कि जीवन में सब कुछ प्रकृति के गुणों का खेल है। लेकिन जो अज्ञानी हैं, वे मानते हैं कि सब कुछ उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। यही कारण है कि तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और नींद में लिप्त रहते हैं। दूसरी ओर राजसिक गुण वाले व्यक्ति हर बात पर अपनी बहादुरी और शक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं। परंतु सत्व गुण वाले ज्ञानी व्यक्ति बिना किसी दिखावे के अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपके साथ केवल सकारात्मक चीजें हों, तो आपको दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना शुरू करना होगा। यह एक सत्य है कि जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वही आपके पास लौट कर आता है। जब आप दूसरों के लिए शुभकामनाएं और अच्छे विचार रखते हैं, तो वही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को भी सुंदर बनाती है। महानता इस बात में नहीं है कि आप अभी क्या हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है
कि आप क्या बनने की क्षमता रखते हैं। जीवन में हर पल एक नया अवसर होता है और हर अवसर आपके भीतर छिपी असीम संभावनाओं को बाहर लाने का मौका देता है। जब आप अपने मन में सकारात्मकता और दूसरों के लिए दया रखते हैं तो आप खुद भी ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। महापुरुषों का जीवन एक जीता जागता उदाहरण होता है कि कर्म के प्रति अश्रद्धा कैसा विनाश ला सकती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा हर कर्म केवल हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होता है। अगर आप यह सोचते हैं कि कर्म करना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए है तो आप अपने उद्देश्य को भूल रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी महापुरुष कर्म करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। वे जानते हैं कि उनका हर कार्य समाज को दिशा देने का माध्यम बन सकता है। इसीलिए हमें भी अपने कर्मों में निष्ठा, ईमानदारी और सकारात्मकता रखनी चाहिए। जो ज्ञानी हैं वे यह भी जानते हैं कि कर्म और प्रकृति के बीच का यह खेल अनवरत चलता रहता है, और जो अज्ञानी हैं वे इस खेल को समझने की बजाय इसमें उलझ जाते हैं। यही कारण है कि आलस्य, प्रमाद और क्रोध जैसे तामसिक गुण मनुष्य को उसकी सच्ची पहचान से दूर ले जाते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म होता है, उसका फल नहीं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि कर्म करने का अधिकार तो हमारे पास है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जो किसी के लिए कष्ट का कारण न बने। जीवन में यह आवश्यक नहीं कि आप हर किसी की मदद करें, लेकिन यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि हमारे कार्यों से किसी का दिल न दुखे। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो शायद उस समय हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब कभी हमारा दिल दुखता है तभी हमें समझ में आता है कि दूसरों को दिए गए कष्ट का परिणाम हमारे जीवन में कैसा दर्द लेकर आता है। विश्वास कभी तर्क का मोहताज नहीं होता। विश्वास केवल अनुभव और आस्था का विषय है। सभी जीव जंतु, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़ पौधे, हर किसी में परमात्मा का वास होता है। यह मानना और इस पर विश्वास करना हमारे जीवन को सुख और शांति की ओर ले जाता है। जब हम इस विश्वास को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे मन से घृणा और ईर्ष्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह संसार प्रेम का ही प्रतिबिंब है। जब हम सभी जीव जंतुओं से प्रेम का भाव रखते हैं तब हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। यही वह मार्ग है जो जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धर्म, धैर्य और साहस को अपने जीवन का आधार बनाना होता है। ये तीन गुण न केवल हमें सही दिशा दिखाते हैं बल्कि हमारी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाते हैं। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो हमें अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि सफलता केवल परिणाम तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता उस प्रक्रिया का भी हिस्सा है जिसमें हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं और दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। घर परिवार में छोटे छोटे मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन जब हम इन छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं तो यही मनमुटाव बड़े कलह का कारण बन जाते हैं। जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन छोटी बातों को अनदेखा करना सीखें। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है वही अपने रिश्तों को सहेजने में सक्षम होता है। किसी भी नए काम की शुरुआत करना हमेशा आसान लगता है, लेकिन उस काम को पूरा करना उतना ही कठिन होता है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलेगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हम अपनी मेहनत और कौशल से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो सब ठीक होगा और हमें सफलता भी मिलेगी, लेकिन यह सोच पूरी तरह से भ्रम पैदा करती है। जो लोग केवल किस्मत पर भरोसा करके काम करते हैं वे अक्सर असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा।
ऐसा भरोसा जो बार बार असफल होने के बावजूद आपको यह विश्वास दिलाता रहे कि यह मुझसे होगा और मैं इसे करके ही रहूंगा। खुद पर इतना विश्वास करना कोई आसान काम नहीं है। यह तब आता है जब आप आत्मचिंतन करते हैं और अपने जीवन के संघर्षों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जीवन में संघर्ष क्यों आता है? लोग कह देते हैं कि यह पिछले जन्म के कर्मों का दोष है, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि ईश्वर ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि वह जानता है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप हर परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। वह आपको कमजोर नहीं देखना चाहता, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सोने की तरह तप कर निखरे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे यह नहीं हो पाएगा। दुख और संघर्ष इतना बड़ा लगने लगता है कि मन हारने लगता है। लेकिन सोचिए, जीवन तो सभी लोग जीते हैं। आखिरकार एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। लेकिन ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब जिसमें कोई संघर्ष ना हो? बिना संघर्ष का जीवन न तो आपको सिखाता है, न ही आपको मजबूत बनाता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसके कर्म अगले जन्म में उसे प्रभावित करते हैं। इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। 1. मंद प्रारब्ध। इसे वैदिक पुरुषार्थ प्रयास के सहयोग से बदला जा सकता है। यह कर्म कमजोर होता है और सही दिशा में प्रयास करने से इसे सुधारा जा सकता है। 2. तीव्र प्रारब्ध। यह थोड़ा कठिन होता है और इसे बदलने के लिए हमारे पुरुषार्थ के साथ संतों के आशीर्वाद और प्रयास की आवश्यकता होती है। यह उन परिस्थितियों को दर्शाता है जो आपके जीवन को गंभीरता से प्रभावित करती हैं। 3. तीव्रतम प्रारब्ध। इसे बदला नहीं जा सकता। यह वह कर्म है जिसे भुगतना ही होता है। यह तय है कि जो होना है वह होकर रहेगा। यह समझना जरूरी है कि प्रारब्ध हमारे लिए बाधा नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाने का जरिया है। जब आप विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और उनसे लड़ते हैं, तो आप केवल कठिनाइयों को नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को भी पार करते हैं। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। हर असफलता आपको सिखाती है कि आप कितने सक्षम हैं। जब आप संघर्षों से हार मानने की बजाय उनसे सीखने लगते हैं, तो आपका व्यक्तित्व और भी शानदार बनता है। कम से कम एक बार अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपनी आत्मा की गहराई से ईश्वर को याद कीजिए। आप पाएंगे कि वह आपकी सहायता के लिए अवश्य ही आएंगे। जब आप एकांत में अपने दिल की सच्ची पुकार से ईश्वर को पुकारते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में आपको सहारा देने के लिए उपस्थित होते हैं। एक टूटी हुई मूर्ति जो किसी पेड़ के नीचे पड़ी होती है, हमें बहुत गहरी शिक्षा देती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें कभी भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। दुनिया तो भगवान की टूटी हुई मूर्ति को घर से बाहर कर देती है, तो हम मनुष्य की क्या बिसात। इसका अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति में अपने आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। जीवन में यदि कुछ पाना है, कोई ऊंचाई हासिल करनी है, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। जब हम दूसरों के सहारे जीने की आदत डाल लेते हैं, तो वह सहारा चाहे कितना ही सच्चा और मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन हमें छोड़ देता है। यही कारण है कि स्वयं पर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में जब आप किसी चुनौती से गुजर रहे होते हैं, तो आपके आसपास 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो आपके साथ खड़े रहते हैं, और दूसरे जो केवल यह देखना चाहते हैं कि आप उस परिस्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं भगवान करते हैं। योग का अर्थ है ज्ञान और साधन प्राप्त करना, और क्षेम का अर्थ है उस ज्ञान और साधन की रक्षा करना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हर सुख दुख में मुझे समर्पित रहता है, उसकी सभी अधूरी इच्छाओं को मैं पूरा करता हूं, और जो उसके पास पहले से है उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखता हूं। जब भी जीवन में बुरे हालात आएं, तो इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। सोचें कि भगवान ने एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में आपको इस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए चुना है। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। कठिनाई हमें मजबूत और निखरा हुआ बनाती है।
परिस्थितियों को हमें घड़ी की सुई की तरह देखना चाहिए। घड़ी की हर सुई का अपना एक समय होता है, कभी वह ऊपर जाती है, कभी नीचे। उसी प्रकार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जिन्हें हमें पूरे धैर्य और विश्वास के साथ सहन करना पड़ता है। सुख के समय हर कोई हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब दुख का समय आता है तो लोग सिर्फ दर्शक बनकर देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दुख में हम पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं। हमें लगता है कि अब कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा, लेकिन इस समय यह सोचना चाहिए कि हमारे आसपास एक अदृश्य ईश्वरीय शक्ति है जो हर पल हमारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति हमें उन चुनौतियों से उबरने की ताकत देती है। बस हमें उन शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम धर्म का अनुसरण करते हैं तो हम छल, कपट और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक कार्यों से बचने की प्रेरणा पाते हैं। धर्म हमें सिखाता है कि सच्चाई, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक आदर्श स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। धर्म की शिक्षा व्यक्ति में संतोष और समृद्धि की भावना को जागृत करती है। जब हम मेहनत से कमाते हैं तो वह कमाई हमें भगवान की कृपा के रूप में महसूस होती है। यही वह भावना है जो हमें सही दिशा में बढ़ने और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने में सहायता करती है। लोभ, क्रोध और मोह, ये तीनों हमारे दुखों के प्रमुख कारण होते हैं। ये न केवल हमारे सुख शांति को छीनते हैं, बल्कि हमें मानसिक और शारीरिक रूप से भी कमजोर बना देते हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने अधिकारों का ढिंढोरा पीटने के बजाय अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। हमारा सबसे बड़ा दोष यह है कि हम दूसरों की बातों को गंभीरता से सुनने और समझने का प्रयास नहीं करते। यह हमारे आपसी मनमुटाव और कलह का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब हम अपने अहम को बढ़ावा देते हैं तो यह मनमुटाव और भी गहरा हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने स्वाभाविक स्वभाव में थोड़ा बदलाव लाएं और दूसरों के विचारों और अनुभवों को सम्मान दें, तो न केवल हमारे रिश्ते मजबूत बनेंगे, बल्कि हमारा मन भी शांति और प्रसन्नता से भर जाएगा। प्रेम और मधुर व्यवहार न केवल मनुष्यों के दिलों को जीतने की शक्ति रखते हैं, बल्कि पशु पक्षियों को भी अपना बना सकते हैं। सेवा लेने की भावना को छोड़कर यदि सेवा देने का भाव अपने अंदर विकसित किया जाए तो यह हमें असीम खुशी और संतोष प्रदान करता है। जब जीवन में दुख और परेशानियां आती हैं तो हमारा मन बेचैन और परेशान हो जाता है। हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह समय हमें एक नए तरीके से सोचने और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का अवसर देता है। यह समय हमारे धैर्य, सहनशीलता और आंतरिक शक्ति की परीक्षा लेता है। हमें यह समझना चाहिए कि दुख और परेशानियां केवल हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए आती हैं। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। यदि हम सेवा का भाव, दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो न केवल हम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं और यह सोचते हैं कि आप सुखी हो जाएंगे, तो आप गहरे भ्रम में हैं। ईश्वर स्वयं सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं, चाहे वह छोटा सा जीव हो या बड़ा, हर एक के भीतर परमात्मा का वास है। यदि आपके कारण किसी भी प्राणी को पीड़ा होती है, तो वह पीड़ा सीधे ईश्वर को भी अनुभव होती है। यही कारण है कि किसी भी जीव को सताना या दुख देना ईश्वर को दुख देने के समान है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हर कार्य का प्रभाव केवल हमारे ऊपर ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि के हर जीव पर पड़ता है। इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री का अपमान इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप है। स्त्री को सृजनकर्ता का दर्जा प्राप्त है। वह केवल जीवन देने वाली नहीं, बल्कि परिवार और समाज को स्थायित्व प्रदान करने वाली है। द्रौपदी के अपमान ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। यह घटना इस बात की गवाही देती है कि स्त्री का सम्मान करना कितना आवश्यक है। यदि किसी ने स्त्री का अपमान किया
तो वह सबसे बड़े पाप का भागी बन जाता है। पुण्य का अर्थ क्या है? पुण्य वह है जो मनुष्य के जीवन को ऊंचाई पर ले जाता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा, सकारात्मक सोच, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष जैसे नकारात्मक भावों को त्याग देना, ये सब पुण्य के गुण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को इन गुणों को अपनाकर जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। पुण्य वह है जिसमें दूसरों का भला करने की भावना हो और जिसके परिणाम स्वरूप दूसरों को प्रसन्नता मिले। धोखे और सम्मान की बात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। यह जीवन का सीधा और सरल नियम है। जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां जाना अपने आप को अपमानित करने के समान है। जहां सम्मान नहीं होता वहां लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझने लगते हैं। ऐसे स्थानों से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। संस्कारों का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जहां बारिश नहीं होती वहां फसल बर्बाद हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। यह सत्य है कि संस्कार ही जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। यदि किसी समाज या परिवार में संस्कारों का अभाव होता है तो वह केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी पिछड़ने लगता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन केवल भौतिकता से नहीं चलता। जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का होना अनिवार्य है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं वही लोग सच्चे अर्थों में पुण्य कमाते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि सम्मान अर्जित किया जाता है, मांगा नहीं जाता। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं उनके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर एक जीव, हर एक क्रिया और हर एक परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। परिस्थितियों से हारना नहीं बल्कि उनसे लड़कर विजयी बनना ही जीवन का असली उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इसे जीवन का आधार बताया गया है। गीता के अनुसार कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है बल्कि निष्काम भाव से, बिना फल की अपेक्षा किए, पूरे समर्पण के साथ कर्म करना है। ऐसा कर्म जो ईश्वर को समर्पित हो और जिसमें कोई स्वार्थ या आसक्ति न हो, उसे ही वास्तविक कर्मयोग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हर कार्य को केवल ईश्वर की इच्छा मानकर करना चाहिए। कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है। यह बात गीता में स्पष्ट की गई है। फल की चिंता और उस पर अपनी आसक्ति केवल मन को अशांत करती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम केवल अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण और ईमानदारी से निभाएं। परिणाम चाहे जो हो उसे स्वीकार करना सीखें। गीता का यह ज्ञान हर इंसान के लिए है क्योंकि यह सिखाता है कि कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग केवल निष्काम कर्म के माध्यम से संभव है। तो आखिर सबसे बड़ा कर्म क्या है? गीता में दान को सबसे बड़ा कर्म बताया गया है, लेकिन यह दान केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं है। निस्वार्थ भाव से दिया गया समय, सहायता और प्रेम भी दान के रूप में गिना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म निस्वार्थ और सात्विक होता है वही सबसे उत्तम होता है। ऐसा कर्म न केवल आत्मा की शुद्धता में सहायक होता है बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। जो लोग बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं वे मृत्यु और जीवन दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे जानते हैं कि यह जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा तो अजर अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिन्हें मृत्यु का शोक होता है वे अज्ञानता में हैं और जो जीवन के नाश से डरते हैं वे भी अज्ञानी हैं। ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को एक नए जीवन का प्रारंभ मानते हैं। मृत्यु और जीवन का यह शाश्वत चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हमारे पास जो समय है उसे सार्थक बनाना ही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। गीता यह भी सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन यह मोक्ष केवल निष्काम कर्म और धर्म के पालन से ही संभव है। धर्म जो सत्य और न्याय का मार्ग दिखाता है,
हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति छल, कपट और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति केवल दूसरों का भला सोचता है और अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में लगा देता है। इस संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कार्य करे। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तो हमें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है। जो लोग मृत्यु का भय छोड़ देते हैं और जीवन को एक अवसर के रूप में देखते हैं, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। गीता में कहा गया है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जब यह शरीर नष्ट होता है तो आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को समझना और इसे स्वीकार करना ही ज्ञान है। हमें यह भी समझना चाहिए कि कर्म ही धर्म का मूल अंश है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज और सृष्टि के हर जीव के लिए कल्याणकारी होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने और अनुपयोगी हो चुके शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही इस संसार का शाश्वत नियम है और इसे स्वीकार करने वाला व्यक्ति न केवल जीवन की सच्चाई को समझता है बल्कि वह हर चिंता और भय से भी मुक्त हो जाता है। इस सच्चाई को समझने का अर्थ केवल मृत्यु को स्वीकार करना नहीं है बल्कि यह जानना है कि जो भी चीज पुरानी हो चुकी है उसे त्यागने में ही भलाई है। चाहे वह पुरानी आदतें हों, नकारात्मक सोच हो या फिर अतीत के दुख, इन्हें छोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इंसान को वही व्यक्ति बनना चाहिए जो वह बनने का सपना देखता है। अगर हमारे दिल में संतोष है तो जहां भी हम जाएंगे सुख और शांति हमारे साथ होगी। लेकिन संतोष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, यह हमारे भीतर की सोच और हमारे कर्मों से उत्पन्न होता है। अगर हमारा मन अशांत है तो इसका कारण हमारी नकारात्मक सोच है। जब हम अपनी सोच को अपने गुरु और ईश्वर से जोड़ते हैं तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख अनिवार्य है, लेकिन इन परिस्थितियों में जो आपका साथ न छोड़े वह आपका सच्चा मित्र है। ऐसा मित्र अमीरी या गरीबी से परिभाषित नहीं होता बल्कि उसकी निष्ठा और आपके कठिन समय में उसकी उपस्थिति मायने रखती है। खुशियों के पीछे भागने से खुशियां नहीं मिलती। अगर आप केवल खुशियों की तलाश में रहेंगे तो उनका अनुभव करना संभव नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने हर काम को सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे तो खुशियां आपके जीवन में स्वयं आ जाएंगी। सच्ची शांति कहां से आती है? इसका उत्तर साधारण लेकिन गहरा है। शांति हमारे जीवन के संतुलन से आती है। यह तब संभव है जब हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, पूजा पाठ, ध्यान और सकारात्मक सोच के लिए समय निकालते हैं और अपने जीवन को अनुशासन में बांधते हैं। नकारात्मक विचारों को त्यागना और शुभ विचारों को अपनाना ही शांति का मूल मंत्र है। हम अक्सर दूसरों की बुराइयों को देखना और आलोचना करना अपना स्वभाव बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम उनकी अच्छाइयों को देखने की क्षमता खो देते हैं। यदि हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करें तो हम न केवल उनका बल्कि अपने जीवन का भी सुधार कर सकते हैं। भगवान और गुरु की कृपा से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानते हैं। यही गुण हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। जीवन में मित्रता, सम्मान और आत्मविश्वास का बहुत महत्व है। जो लोग आपके साथ बुरे समय में खड़े रहते हैं उन्हें कभी न भूलें। ऐसे लोग आपकी ताकत है। और जो लोग केवल आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाते हैं या आपके कठिन समय में आपका साथ छोड़ देते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी परेशानियों को समझता है और आपके लिए सहारा बनता है। इसीलिए अमीरी गरीबी से ज्यादा मायने रखता है कि कोई व्यक्ति आपके प्रति कितना सच्चा और सहृदय है। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन ही शांति का मार्ग है।
जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करते हैं तो हमारे जीवन में उथल पुथल कम हो जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है उसकी सोच। यदि यह सोच ईश्वर के प्रति समर्पित हो और हर व्यक्ति के प्रति दया और करुणा से भरी हो तो जीवन में कोई समस्या बड़ी नहीं रह जाती। अंततः जीवन की असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की संतोषपूर्ण भावना में है। जब हमारा मन शांत होगा तो हम हर परिस्थिति में सुखी रहेंगे। यही जीवन का असली सार है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।